प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, हरियाणा में आ रहा है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0, बदली की तस्वीर। हरियाणा सरकार ने राजस्व क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को तेज करते हुए राज्य भर में राजस्व अधिकारियों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है तथा लंबित सीमांकन मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया है। साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के क्रियान्वयन की तैयारियां अंतिम चरण में है। सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 1.0 से 2.0 में माइग्रेशन जिलावार किया जाएगा ताकि सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें और नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो। पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा में दौड़ खत्म होती ही स्क्रीन पर दिखेगा रिजल्ट, हेमंत सिंह ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की शारीरिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीएसटी में इस बार तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोग के चेयरमैन हेमंत सिंह ने कहा कि पीएसटी के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रदर्शन रियल टाइम स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। आयोग की ओर से साझा जानकारी के अनुसार दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से रिकॉर्ड की जाएगी और जैसे ही कोई अभ्यर्थी रेस पूरी करेगा उसका समय तत्काल स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे अभ्यर्थी स्वयं अपने प्रदर्शन की पुष्टि कर सकेंगे और परिणाम को लेकर किसी प्रकार की आशंका या भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। हरियाणा में टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में फिल्म भारत भाग्य विधाता को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके समाने दिखने वाले असाधारण नागरिक हैं और यही लोग देश के असली भाग्य विधाता है। विकसित भारत के निर्माण में आम नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी राहत, कट ऑफ से ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों के हक में हाईकोर्ट का फैसला, सीईटी 2 में बैठने की मिली मंजूरी। हरियाणा में महिला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कई अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को सीईटी 2 परीक्षा में अस्थायी तौर पर शामिल होने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता आरजू व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा महिला कांस्टेबल भर्ती के लिए जारी शॉर्ट लिस्टिंग सूची को चुनौती दी है। 5,000 करोड़ दवा घोटाले में सीबीआई के रडार पर हरियाणा के कैडर का आईपीएस अधिकारी, पूछताछ के लिए किया तलब। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग से जुड़े एक चर्चित मामले में हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को पूछताछ के लिए तलब किया है। आरोप है कि अधिकारी ने एक बहुचर्चित घोटाले के मुख्य आरोपी को सीबीआई जांच में राहत दिलाने का भरोसा देकर 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार हरियाणा कैडर के 2012 बैच के एक आईपीएस अधिकारी, जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात है, पर पुडुचेरी के कथित 5,000 करोड़ रुपए के नकली एवं जाली दवा घोटाले के मुख्य आरोपी एन राजा उर्फ राजशेखर से संपर्क साधने और जांच में राहत दिलाने का दावा करने के आरोप लगे हैं। जींद में युवक की बेरहमी से हत्या, इस हालत में मिला शव। जींद जिले के गांव अलीवा में दो दोस्तों ने एक युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद दो दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अलीवा निवासी मनदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई कुलदीप ज्यादातर जोगेंद्र उर्फ नन्हा व दीपक उर्फ दीपू के साथ रहता था। साय करीब 5:30 बजे दीपक उर्फ दीपू उसके भाई कुलदीप को घर से बुलाने के लिए आया था। फिर जोगेंद्र उर्फ नन्हा उनके घर पर आया। जोगेंद्र उर्फ नन्हा उनके घर से 100 रुपए लेकर गया था। जब देर तक कुलदीप वापस घर नहीं आया तो उन्होंने उसे ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। सुबह करीब 6 बजे सुरेंद्र उर्फ छोटू उनके घर पर आया, जिसने उन्हें बताया कि उसका भाई कुलदीप गांव के शिरडी मंदिर के पास पड़ा हुआ है।
राजनीति मेरे लिए सेवा और लोक कल्याण का माध्यम है। पद पाने की कभी इच्छा नहीं रही। अनिल विज। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, राष्ट्रवाद और विचारधारा की पार्टी है, जबकि कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी को कमजोर कर दिया है और इसी कारण कांग्रेस के नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विज ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता और नेता विचारधारा के आधार पर राजनीति करते हैं और जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। करनाल में बदली का खेल, बिहार से बुलाकर उस तरह से किया जानलेवा हमला, 24 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति को बिहार से करनाल बुलाया और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और वहीं आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और आगामी जांच शुरू करेगी। मेरी जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी, एक का नाम चंदन और दूसरे का नाम संजय है और दोनों सगे भाई हैं। दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। दोनों भाइयों ने बिहार की पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति को बिहार से करनाल बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी गर्दन उस सिरे से काट दी। फरीदाबाद में 3000 से ज्यादा मकान होंगे ध्वस्त, हजारों परिवारों की उड़ी नींद, जाने क्या है बड़ी वजह। फरीदाबाद में शहर में नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि जिला नगर योजना का इन्फोर्समेंट की नई कार्रवाई ने हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है। विभाग 3000 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने 10 से अधिक कॉलोनियों में घरों और दुकानों के बाहर नोटिस चस्पाकर लोगों को अवैध निर्माण स्वयं हटाने और परिसर खाली करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के द्वारा नोटिस में 1 सप्ताह का समय दिया गया है। विभाग के द्वारा नोटिस में 1 सप्ताह का समय देने के बाद मकानों, दुकानों के जरूरी कागजात विभाग में जमा करने के लिए बोला गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।